ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदलाव लाने की सोच रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम रेगुलर यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी आदि सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते हैं और 2023 को मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ रोज आते हैं। और इसी के साथ आज हम सभी का विषय है फागु काव्य। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का मुख्य विषय। फागु काव्य आदिकाल की रास परंपरा की भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यहाँ पर जैन कवियों द्वारा ही ये उपलब्धि लिया गया है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फाल्गु वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। यूजीसी नेट द्वारा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा शब्द संस्कृत से है, कौन सा शब्द प्राकृत से है। तो यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं, तो ये संस्कृत से फाल्गु कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल्गु। प्राकृत से क्या कहते हैं? प्राकृत से इसको फागु कहते हैं। क्या? फागु। और हिंदी से क्या कहते हैं? हिंदी से कहते हैं फाग। जो तीनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन उसका अर्थ एक ही है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु 1284 ईस्वी में मिलता है। कहाँ मिलता है? फागु का सर्वाधिक प्रयोग जिनचंद सूरी फागु रचना में। किनकी रचना है? जिनचंद सूरी की। इसका प्रकाशन कब है? 1284 ईस्वी में। फागु का काव्य अर्थ वसंत ऋतु का काव्य है। क्या अर्थ है इसका? वसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूरी में 25 छंद है। कितने? 25। सिरित थूलिभद्र फागु, स्थूलिभद्र फागु फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। सबसे अगर अधिक सुंदर फागु काव्य का बात करें तो यहाँ है श्री थूलिभद्र फागु। यहाँ पर हम सभी को मिलता है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने किया। किसने किया था? राजशेखर सूरी ने। कौन सी? श्री नेमिनाथ फागु की रचना। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल विवाह की घटना का चित्रण है। मतलब यहाँ पर उसका विषय है। किसमें? श्री नेमिनाथ फागु की रचना में नेमिनाथ और राजुल दोनों की जो विवाह हुआ था, उसका यहाँ पर हम सभी को क्या मिलता है? उसका चित्रण देखने को मिलता है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंद में निबद्ध है। निबद्ध का मतलब मिला हुआ या बटा हुआ है, या इतना ही मिलता है। यहाँ पर पूरा वसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती है। मतलब जितने भी वसंत विलास की रचनाएं हुई थी, तो बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलती है, जिनमें से एक 14वीं सदी की तथा दूसरी 16वीं सदी में मिलती है। कब कब मिलती है? एक 14 में और एक 16 में मिलता है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वसंत विलास फागु का संपादन किसने किया? तो हम सभी का उत्तर होगा माता प्रसाद गुप्त ने। इसका समय 13वीं शताब्दी में बताया गया है। कब? 13वीं, मतलब 13वीं शती में। वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। क्या है? वसंत विलास किस प्रकार का है? वो 84 छंदों में एक श्रृंगारिक काव्य है, मतलब श्रृंगार का वर्णन है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण यहाँ सभी को देखने में मिलता है। तो ये था हम सभी का फागु। फागु क्या है, उसका क्या अर्थ है, उसका हिंदी संस्कृत में क्या क्या उसकी प्रयोग होता है, किस प्रकार से, और सबसे पुराना कौन सा है, और उसका समय सीमा क्या है, उसके शुरुआती कवि कौन है, ये सभी हम सभी ने देखा। और आज फिर आगे पढ़ने वाले हैं नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के बारे में
हम सभी पढ़ने वाले हैं। कहता है कि गोरखनाथ का नाथपंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। मतलब गोरखनाथ जो थे, नाथपंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ है। क्या? नाथ साहित्य। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया था कि पतंजलि का हठ योग का प्रवर्तन क्यों किया गया था? तो उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए किया गया था। सिद्धों की वामार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। इनके अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इतने सारे नाथ का नाम है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति का ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य होता है। क्या होता है? ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। इस प्रकार दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में षष्ठ चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया था। षष्ठ चक्र मतलब 6 चक्र वाला किसने चलाया था? गोरखनाथ ने। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। मतलब शुरुआती उन्होंने ही शुरू की थी। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्रनाथ। ये गुरु शिष्य में मिलान के लिए देता है या फिर अनुक्रम में लगाने के लिए देता है कि इसके गुरु कौन थे। तो यहाँ पर गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ, मच्छेंद्रनाथ भी कहा जाता है। मतलब उसका दूसरा नाम है। मत्स्यनाथ को चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। कौन? अवलोकितेश्वर से। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ का हिंदी का प्रथम कवि या गद्य लेखक माना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने? मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। किसको? गोरखनाथ को। किसने? मिश्र बंधु ने। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 माना है। कब? 845। किसका समय? गोरखनाथ का। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी में माना है। किसी का? किसका? गोरखनाथ का ही। देखिए यहाँ पर सभी विद्वान अलग अलग एक ही कवि का समय सीमा माने हैं। तो हम सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने 13वीं सदी का बताते हैं। किसको? गोरखनाथ को। दो कौन कौन? राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने उन्हें 11वीं सदी का माना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब अलग अलग माने। पीताम्बर दत्त ने 11वां, राम कुमार और रामचंद्र शुक्ल 13, राहुल सांकृत्यायन ने 845 और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, क्या लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा वंचित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। दूसरा नहीं हुआ मतलब गोरखनाथ जैसा नहीं हुआ। किसके बाद? शंकराचार्य के बाद। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ के अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कथन किनका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम इसको मानते हैं और पूछा भी गया है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथ प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से यहाँ पर हम सभी को मिलता है। गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पहला है शब्द पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, नरवे बोध, आत्मबोध, अभयमाला योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरखनाथ, रमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंच मात्रा। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सिद्धांत पद्धति, दूसरा है विवेक कुमारतन, तीसरा है शक्ति संगम तंत्र, चौथा है निरंजन पुराण, चौथा है विराट पुराण, पांचवा है गोरख शतक, सातवां है गोरख सिद्धांत पद्धति, आठवां है योग चिंतामणि। तो ये जितनी रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी गोरखनाथ की नहीं है या कौन सी है, 3 अलग से दे देगा, एक उनका रहेगा। तो हम सभी को बहुत ही बारीकी तरीके से इसको याद करके रखने की ज़रूरत है। आगे है 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद्र विभु मत्स्येंद्रनाथ की वंदना की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा जाता है कि अभिनव गुप्त की कौन सी रचना खुद की रचना है, तो ये तंत्रालोक होगी। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। कौन? गोरखनाथ संग्राम में 9 पर्वतों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलय अर्जुन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नवनाथों की निम्नलिखित संख्या बताई है। मतलब नवनाथों का मतलब 9 नाथ। कौन कौन? आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गिरिनाथ, चरपटीनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वलेंद्रनाथ, भद्रीनाथ और गोपीचंद नाथ। आदिनाथ को प्रवर्ती संतों को शिव माना गया। देखिए आदिनाथ को क्या माना गया? शिव। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि चरकानंद किनका नाम है, तो चरपटनाथ का। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और ये पुराण भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय के जलंधर को बालनाथ भी कहा जाता है। किसको? जलंधर को बालनाथ भी कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बीबी के रूप में रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 कवि 2 नाथ में आते हैं। देखिए नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में आता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को कहा जाता है। किसको? नागार्जुन को। नाथ पंथ की जोगियों को कनपटा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। नाथपंथियों की भाषा सद्दुकड़ी भाषा थी। कौन सी? सद्दुकड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य साधना, कुंडली, जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया गया है ना। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसका नाम है? मत्स्येंद्रनाथ का। क्योंकि हम लोग ऊपर भी देखे थे इनका और भी नाम था, लेकिन ये वास्तविक नाम क्या है? विष्णु शर्मा। किसका? मत्स्येंद्रनाथ का। इनकी लिखित संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काल ज्ञान निर्णय किनकी रचना है? मत्स्येंद्रनाथ की। इसके संपादक कौन थे? यहाँ पर प्रबोध चंद्र बागची। तो ये था दोस्तों हमारे आज का मुख्य टॉपिक, और आगे हम सभी लेकर आने वाले हैं रासो काव्य। तो आप सभी को ये वाचन और पाठन कैसी लगी, निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।